हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज का स्पेशल वीडियो जैक के द्वारा किए गए सिलेबस के कटौती पर है। तो कोरोना महामारी को देखते हुए 2021 के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सहूलियत के लिए जैक के द्वारा 40% सिलेबस की कटौती की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर से किस किस पार्ट को हटाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर जो है सेलेक्टेड टॉपिक, इस टॉपिक को रखा गया है सिलेबस में, और यहाँ पर डिलीटेड टॉपिक है, ये डिलीटेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक को सॉलिड स्टेट से हटाया गया है। तो सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, जैसे हो गया इसमें मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, इस सब सॉलिड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड स्टेट में पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफॉस सॉलिड। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है दोनों में अंतर क्या होता है। उसके बाद फिर है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जेड कैसे निकाला जाता है, ये सिलेबस में रखा गया है। उसके बाद रेडियस के बारे में पढ़ना है, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है डेंसिटी पे। उसके बाद पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट में। पॉइंट डिफेक्ट में 3 डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना है, स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें इम्प्यूरिटी और नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ये दोनों को हटा दिया गया है। इसमें स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन फ्रैंकल और शॉर्टकी में डिफरेंस पूछ देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट में इस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। और डिलीटेड टॉपिक जो इससे हटाया गया है, उसमें पहला नंबर टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इस सब को हटा दिया गया, वॉइड्स को हटा दिया गया है। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जब पढ़ना रहता था, इसमें हम लोग निकालते थे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है, एफसीसी में कितना होता है। तो इस बार 2021 में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। उसके बाद नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जो बताए थे क्वांट डिफेक्ट का पार्ट है, इम्प्यूरिटी और नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ये दोनों को हटा दिया गया है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हटाया गया है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, इस सब टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद हटाया गया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को हटा दिया गया है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म को हटा दिया गया है। तो आप लोग देख लिए कि चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में इस टॉपिक को हमको पढ़ना है और ये टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। तो जैक बोर्ड में शामिल होने वाले परीक्षार्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि जो सेलेक्टेड टॉपिक है उसी से सवाल 2021 के इंटरमीडिएट एग्जाम में रहेंगे। अब अगला चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखते हैं किस किस टॉपिक को सेलेक्ट किया गया और किस किस को डिलीट किया गया है, किस किस को सिलेबस में रखा गया और किसे किसे हटाया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सेलेक्टेड टॉपिक है सबसे पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और अगला है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसी में आपको पढ़ना है परसेंटेज W/W, वेट बाय वेट, W/V, वेट बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज V/V पढ़ना है। अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें है रॉल्स लॉ। यहाँ एक्चुअली पढ़ना है रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जिसमें ये आपका फार्मूला होता है यहाँ पर PS = XA P0A + XB P0B, इसी को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। उसके बाद है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
एक्चुअली यहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर पूछता है, कभी कभी ग्राफ पूछ देता है, तो ये पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रखा गया है। अगला टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों टॉपिक को पढ़ना है। इससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व करना है, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है। और डिलीटेड टॉपिक है, उसमें है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि हेनरी लॉ, जब ये सिलेबस में शामिल था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अब हटा दिया गया है हेनरीज लॉ को। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हटाया गया है, यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता था जब था तो, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अब हटा दिया गया है। फिर उसके बाद हटाया गया टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, ये इसी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, तो इसको अब हटा दिया गया है। उसके बाद है एबनॉर्मल मोलर मास, फिर हटाया गया वांट ऑफ फैक्टर, जो कि आई से डिनोट करते थे, जिसको आई को सम्मिलित करके ये सबसे क्वेश्चन बनता था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब जबकि 2021 के एग्जाम में वांट ऑफ फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये था सॉल्यूशन चैप्टर से, जिसमें कि सेलेक्टेड टॉपिक ये टॉपिक है और डिलीटेड टॉपिक्स वो टॉपिक है। तो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी इस टॉपिक पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि सवाल भी इसी सब टॉपिक से रहेगा। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए सेलेक्टेड टॉपिक कौन कौन है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फिर तीसरा है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम से जिसको डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कोलार्स लॉ के बारे में पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलार्स लॉ का स्टेटमेंट भी पूछता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस सब टॉपिक को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पूछ देता है, इसको डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हर साल कभी कभी नहीं तो कभी एक आध साल छोड़कर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछता भी है कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या अंतर है, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल, यहाँ कुछ फार्मूला है उसके बारे में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल को कैसे मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो डिलीटेड टॉपिक है, जिस टॉपिक को हटाया गया है, उसमें है नस्ट इक्वेशन, ठीक है, नस्ट इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद है गिब्स एनर्जी, यहाँ पर ईएमएफ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल जी को जोड़कर सवाल पूछा जाता था, जो कि इस बार नहीं है। 2021 के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको डेल जी से डिनोट करते हैं, सबको पढ़ना नहीं है। फिर अगला है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, इसको भी नहीं पढ़ना है। बैटरीज के बारे में नहीं पढ़ना है, फ्यूल सेल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, फिर कोरोजन के बारे में भी नहीं पढ़ना है, कोरोजन संक्षारण सब के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक जो था उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2021 के जैक बोर्ड में इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में ये सब टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जबकि इसी टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस सब को एकदम बढ़िया से ध्यान रखना है और तैयारी भी करना है। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में सेलेक्टेड टॉपिक जो है उसमें पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट को अफेक्ट करने वाला बहुत सारा फैक्टर है,
टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, कैटलिस्ट है, तो उसमें से सिर्फ हम लोग को पढ़ना है कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद है रेट लॉ, रेट लॉ हम लोग कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ना है। रेट एक्सप्रेशन, कोई भी रिएक्शन है उसका रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, इस सब में जो न्यूमेरिकल है वो सब एग्जाम में पूछ सकता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है बहुत बार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें रेट कांस्टेंट को कैसे डिराइव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन, जो रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है उसके बारे में पूछ देता है यहाँ पर। उसके बाद है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ भी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ना है। इस पर इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड सवाल भी केमिकल काइनेटिक्स में पूछे जाएंगे। तो ये सब टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेना है। अब इसमें जो टॉपिक को हटाया गया है उसमें पहला है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि हम लोग पढ़ते थे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर, वो अब नहीं पढ़ना है। उसके बाद है टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। इसी में हम लोग को पढ़ना आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ना था, जिसे 2021 में इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाएंगे। 2021 के जैक बोर्ड में इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आर्हेनियस इक्वेशन को हटा दिया गया है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को अब 2021 के एग्जाम में इस टॉपिक को हटाया गया है, मतलब ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी की रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी है उसे अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में ये सब टॉपिक को हमें ज़्यादा महत्व देना है और ये सब टॉपिक को हटा दिया गया है। तो 2021 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी ध्यान देंगे, इस सब टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, इसमें सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में सेलेक्टेड टॉपिक जो है एडजॉर्प्शन है। इसमें कभी कभी डेफिनेशन पूछ देता है व्हाट इज एडजॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, ये यहाँ से सवाल पूछ देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। इसको फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं या वांडरवाल फोर्स ऑफ एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। दूसरा हो गया केमिजॉर्प्शन या केमिकल बॉन्ड एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कभी कभी अंतर पूछ देता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या अंतर है, ये भी यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ देता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में जैसे टिंडल इफेक्ट और ब्रोनियन मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछ देता है। हर एक साल लगभग या एक साल छोड़ के एक साल भी यहाँ से पूछ देता है कि व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज़ ब्रोनियन मूवमेंट, ये सब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अब अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें चार्ज जो कंटेन करता है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको पता करते हैं कि दिया गया कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज है, उसको चार्ज रख रहा है या न्यूट्रल है। चार्ज रख रहा है तो कौन सा चार्ज रख रहा है, पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, नेगेटिव चार्ज रख रहा है। तो इस प्रोसेस में हम लोग
चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन या न्यूट्रल कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद है इमल्सन। इमल्सन जो लिक्विड टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें दोनों टाइप पढ़ना है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। और इस सरफेस केमिस्ट्री से डिलीटेड टॉपिक जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसी में आपको जो पहले पढ़ना था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वो इस बार हटा दिया गया है। उसके बाद है कैटालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट की रिएक्शन में कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है वो इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये तीनों के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कि कोलाइड्स को किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उस मेथड को नहीं पढ़ना है। उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में जैसे डायलिसिस आता था, इस सब के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कि कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये टॉपिक भी हटा दिया गया है। उसके बाद है कोगुलेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। अब प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं उस मेथड के बारे में भी नहीं पढ़ना है। तो ये था टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री से, यहाँ पर टॉपिक जिसको सेलेक्ट किया गया है और जिसको डिलीट किया गया है।